कत्ल कर दिया गया। गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन, अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है। महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहरमती कर दी गई की कोशिश की, उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते हैं मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे। कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके। और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी केस बुक कर दिए और बोले नहीं केस बुक हो गया। जो मजलिस को बी टीम बोलते, कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू ने विड्रा कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया। अब बी टीम कौन हुए बताओ? अब बी टीम कौन हुए बताओ आप? जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका, पूरे महाराष्ट्र में पूरे बड़े बड़े लोग थे ना जो अपने मसीहा मानते हैं, जो कहते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों डर रहे? मगर किसने एहतजाज बुलंद किया? कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो इम्तियाज जलील आगे आया। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से बंबई जाएंगे। तो ये जो हमारे वोटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं,
वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही बयान दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कहां से कोई गाड़ी लाकर आएगा, अरे ये तो मजलिस ने एक शोशा छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लोग हमको भी फोन करके बोलते थे। मैंने उन नौजवानों से कहा कि जब तारीख का ऐलान हो चुका है, अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं नहीं मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते। और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला तो औरंगाबाद के पुलिस, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा।